भारत में पत्रकारिता का कभी स्वर्णिम दौर रहा ही नहीं, लेकिन कभी भी भस्म दौर भी नहीं रहा। कई सारी भावुक बातें जो एक पत्रकार को, जो असल में वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सत्ता और शासन से सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं, उनके लिए ये लाइनें चुभने वाली लाइनें हैं। एक व्यक्ति को खरीदने के लिए पूरी संस्थान को खरीद लिया गया, लेकिन अफसोस उन लोगों को ज़रूर होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को खरीदने के लिए उन्होंने पूरे संस्थान को खरीदा, अंततः उस व्यक्ति को नहीं खरीद पाए। आज के दिन को वो अपनी जीत का दिन मान रहे होंगे, क्योंकि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया। रवीश कुमार की पत्रकारिता, रवीश कुमार की विचारधारा, रवीश कुमार का पत्रकारिता करने का तरीका, मुझे कई बार रवीश कुमार से असहमति रही है, लेकिन कई बार उनसे सहमति भी रही है। पत्रकारिता का असल मायना, असल कुंजी, पत्रकारिता कैसे की जाए, कई सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं रवीश कुमार। एक लंबा दौर, लगभग 27 साल एनडीटीवी में बिताने के बाद, जब कल रात से ये खबर तैर रही है कि एनडीटीवी से रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया, सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें हो रही हैं। आप इस बात को समझिए, जब एनडीटीवी से इस्तीफ़ा देने के बाद रवीश कुमार अपने ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर यह बात कह रहे थे कि पत्रकारिता का भारत में कभी स्वर्णिम दौर रहा ही नहीं, लेकिन कभी भस्म दौर भी नहीं रहा। क्या भावुकताएं रही होंगी, क्या सोचकर उन्होंने ये बात कही होगी। जब वो वीडियो बना रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, पूरी वीडियो में मंद मंद मुस्कुराते रहे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का उनका दर्द साफ दिख रहा था। एनडीटीवी उनके लिए एक परिवार की तरह था जो बिछड़ गया। उन्होंने उस दौर की तुलना, उस एनडीटीवी की तुलना अपने मायके से की। एक बेटी जब विदा होती है तो अपने मायके की तरफ मुड़ मुड़ के देखती है। रवीश कुमार की भी हालत वैसी है, ऐसा जिक्र उस वीडियो में वो कर रहे थे। पत्रकारिता का यह दौर कितना सही है, कितना गलत। जो लोग पत्रकार होने का दावा कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत। जो लोग पत्रकारिता को अपनी सच्ची पत्रकारिता बता रहे हैं, जो लोग खुद को सीना ठोक के ये कहते हैं कि हमारी पत्रकारिता नंबर 1 की पत्रकारिता है। रेटिंग, ये वो दौर चल रहा है जहाँ पे पत्रकारिता को रेटिंग के हिसाब से मापे जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप इसको इस बात से भी समझिएगा कि जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता में टीआरपी ही सब कुछ है, उस वक्त जनता के मुद्दे कितने मायने रखते हैं, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमको, आपको, और मैं यूँ कहूँ कि पूरी जनता को बारी बारी से ढूंढना पड़ेगा। रवीश कुमार का एनडीटीवी छोड़ना कई सारे सवाल पैदा कर दिया है। यूट्यूब पे हाहाकार मचा हुआ है, फेसबुक पे हाहाकार मचा हुआ है। आप ऐसे समझिए इस बात को कि वो हज़ारों लड़के जो पत्रकारिता करना चाहते हैं और पत्रकारिता के लिए लाखों रुपए खर्च रहे हैं, किसी संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं, और अंततः जब किसी चैनल को वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हें उस चैनल के हिसाब से चलना होगा। यह कितना जायज़ है, पत्रकारिता के लिए कितना सही है, क्योंकि चैनल का मालिक तो पहले ही आकाओं की गोद में बैठा हुआ है। आप इसको इस बात से भी समझिए कि जब एक छोटा सा अदना सा पत्रकार, जब एक 26 साल 27 साल का युवा किसी विधायक के गांव में जाता है और उस विधायक के गांव की दशा और दिशा बताता है, तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। ऐसे में इस देश की पत्रकारिता कितनी सुरक्षित है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एनडीटीवी से रवीश कुमार का जाना यह बात भी तय करता है कि टीवी पत्रकारिता का दौर एक तरह से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या फिर यूँ कहें कि ख़त्म हो गया है। क्योंकि इस वक्त टीवी चैनलों पे क्या परोसा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि रवीश कुमार से आपकी सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन रवीश कुमार की जो पत्रकारिता थी, जिन मुद्दों पर उन्होंने बात किया, वो मुद्दे कहीं से भी गलत नहीं थे।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 बार में एक बार वो गलत नहीं रहे होंगे, हो सकता है कि 1 बार 2 बार 3 बार वो गलत रहे भी हों, लेकिन बाकी के 95 बार यदि वो सही थे तो इस तरह से उनका पत्रकारिता से, टीवी जर्नलिज्म से जाना बहुत ही दुखद है। तो हम क्या यह मान लें कि टीवी वाला जो दौर था वो धीरे धीरे किसी एक के हाथ में, किसी एक के गिरफ्त में आ चुका है, और अब जनता का जो विश्वास है वो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर ज़्यादा हो चला है। कहने के लिए बहुत कुछ है, सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस बात को सोचिएगा, समझिएगा कि पत्रकारिता का यह दौर कहाँ जा रहा है। कई सारे सवाल हैं, भावुकता में कई बार बातें निकल नहीं पाती हैं। आज जब मैं रवीश कुमार का वीडियो देख रहा था तो मैं भावुक था। मैंने बहुत ही बारीकी से उन्हें सुना, शायद इससे पहले मैंने कभी उनको इतना ध्यान से नहीं सुना था जितना ध्यान से आज कार में बैठे बैठे जब मैं गुजरात चुनाव की यात्रा पर निकला हूँ, मैं उनको सुन रहा था। रवीश कुमार को सुनना और समझना यह भी एक कला है, क्योंकि वो कई बार बातें सीधी नहीं करते हैं लेकिन दिल की करते हैं। उसको समझने के लिए कई बार इमोशंस की भी आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास इमोशन नहीं है वो शायद ना समझ पाए। लेकिन यह भी कहा गया है कि भावुकता में सही और गलत का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि रवीश कुमार के साथ जो भी हुआ वो कितना सही है, पत्रकारिता के लिए कितना सही है, इस देश के लिए कितना सही है। जय हिंद।